नमस्कार। महान व्यक्तित्व श्रृंखला में आज हम आपके बीच एक विशेष कहानी के साथ उपस्थित हैं। कहानी है कार्ल मार्क्स की। महान दार्शनिक, महान अर्थशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता हेनरिक मार्क्स और माता हेनरिक प्रेसबर्ग थी। इनका जन्म जर्मनी में हुआ और बचपन भी वहीं बीता, लेकिन कालांतर में जब उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति आई तो ये जर्मनी से फ्रांस गए। बचपन में की शिक्षा यानी आरंभिक शिक्षा इनकी जर्मनी में ही हुई। इनका परिवार शुरुआत में यहूदी था, लेकिन जन्म के कुछ ही साल बाद इनके परिवार वालों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। जहाँ तक बात की जाएगी मार्क्स की, तो मार्क्स ने कालांतर में धर्म ही छोड़ दिया था। किसी धर्म के अनुयायी नहीं रह गए थे, ना तो यहूदी धर्म के ना तो ईसाई धर्म के। केवल एक धर्म था, मानवता का धर्म। इसी धर्म के साथ कार्ल मार्क्स ने अपनी ज़्यादातर जिंदगी इस धारा पर व्यतीत की। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया जेना और बॉन यूनिवर्सिटी से। इनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स थे, जो इनकी मदद हर जगह पर किया। जहाँ कहीं भी इनको आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हुई, जहाँ मानसिक सहयोग की ज़रूरत थी, हर जगह पर एंगल्स इनके मित्र रहे। और इनकी बचपन की ही सहेली थी, कहले बचपन की मित्र थी जेनी, जिसके साथ इन्होंने जीवन भर हमसफ़र होने का अपना एक वादा किया था और उसके साथ किए गए वादे को इन्होंने निभाया भी। जेनी से इन्होंने शादी की। जेनी वॉन वेस्टफेलन उनका पूरा नाम था। शादी के 4 साल बाद ही ये जर्मनी छोड़कर फ्रांस में बस गए थे। अपने विचारों को कॉपीबद्ध करने के लिए विचारों को किताबबद्ध किया और सबसे पहले इन्होंने जो पुस्तक लिखी जिसमें अपने विचारों को लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में इन्होंने उस समय जो समाज में देखा था, समाज में जो वर्ग व्याप्त था, इसकी चर्चा इन्होंने की। समाज में उस समय 2 अस्पष्ट वर्ग थे, एक शोषक वर्ग था, एक शोषित वर्ग था। यह वर्गीकरण औद्योगिक क्रांति की देन थी। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के ज़्यादातर देशों में एक पूंजीपति वर्ग का विकास हो गया था और पूंजीपति वर्ग के विकास के साथ साथ ही एक दूसरा वर्ग जो मजदूर शोषित वर्ग था उसका विकास हुआ। मार्क्स ने महसूस किया कि जिस समय भी शोषित वर्ग को इसका एहसास हो जाएगा कि उसका शोषण किया जा रहा है, वर्ग संघर्ष की ज़मीन तैयार हो जाएगी। और वर्ग संघर्ष जब होगा तो उसके बाद ही वर्ग विहीन समाज की कल्पना की जा सकती है। बिना वर्ग संघर्ष के वर्ग विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसी सोच कार्ल मार्क्स की थी। कालांतर में उन्होंने दास कैपिटल की रचना की। दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। साम्यवाद थोड़ा हम समझते हैं, साम्यवाद आधुनिक समाजवाद है, वैज्ञानिक समाजवाद है, जिसके जनक कहलाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से पहले समाजवाद की बात अगर की जाएगी तो बस केवल वो स्वप्नदर्शी समाजवाद था, जिसमें केवल बड़े बड़े आदर्श थे, बड़े बड़े सिद्धांत थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं थी। कार्ल मार्क्स ने जिस समाजवाद की कल्पना की उसके लिए इन्होंने ज़मीन पर उसको लाने का कार्य किया और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बाद में चलकर प्लेखानोव ने, लेनिन ने, और इन लोगों के प्रयास से दुनिया के कई मुल्कों में कम्युनिस्ट सरकार भी बनी। हालांकि ये दुर्भाग्य कहेंगे कि मार्क्स अपने जीवन में कहीं भी साम्यवादी सरकार को नहीं देख पाए। 14 मार्च 1883 ईस्वी को इनका निधन हुआ और इसी वर्ष लगभग यही वर्ष था जब प्लेखानोव ने एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी रशिया में। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी।
1883 ईस्वी में इनका निधन हुआ, लेकिन इन्होंने जो अलख जगाने का कार्य किया था, मज़दूरों को जो ताकत देने की कोशिश की, इसका परिणाम हुआ 1888 ईस्वी में अमेरिका में एक बहुत बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ। उद्देश्य उसका जो मुख्य लक्ष्य था वह था कारखाने में मज़दूरों को जो काम करने की अवधि है उसे कम किया जाए, और वो सफल हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए 1 मई 1889 ईस्वी से मज़दूर दिवस भी मनाया जाने लगा। प्रथम इंटरनेशनल, द्वितीय इंटरनेशनल नामक संस्था भी खुली मज़दूरों के लिए, फिर तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई, और फिर बाद में चल कर के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना हुई, ILO, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ कहते हैं। ये तमाम संगठन जो अस्तित्व में आए, इसके प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स ही थे। इन्होंने दुनिया के मज़दूरों को एकीकृत करने की हर संभव कोशिश की और उनसे आह्वान किया, आवाज़ दी उनको कि दुनिया के मज़दूरों एक बनो, संगठित हो। तुम्हारे लिए संगठित होना बहुत आवश्यक है। जहाँ तक बात तेरे खोने की है तो सिवाय जंजीर, बेरी, गुलामी, भूखमरी, इसके अलावे तुझे खोने को कुछ नहीं है, और पाने के लिए समस्त दुनिया तुम्हारे पास है।